नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा लखपति जीपैट 2022। तो चलो शुरू करते हैं। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके। ओके, खेल शुरू करने से पहले कुछ नियम। आपके सामने एक एक करके 15 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन के आगे कुछ ना कुछ अमाउंट होगी। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत किया कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गेम को कंटिन्यू करेंगे अप टू द 15th क्वेश्चन। और जब ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होगा और उसमें से अगर आपने कुछ गलतियां की है तो उतनी अमाउंट आपके टोटल अमाउंट में से माइनस होने वाली है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 लाइफ लाइन्स है जिसका यूज कर सकते हो आप। इसमें एक ऑप्शन है ऑडियंस पोल, जिसमें आप ऑडियंस की मदद ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है डबल डिप, जहां पे आप एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 बार कर सकते हो। एंड तीसरा ऑप्शन है आपके पास 50-50, इसमें से 2 गलत ऑप्शन को हटाया जाएगा और 2 ऑप्शंस को रखा जाएगा, उसमें से एक सही होगा एंड एक गलत होगा। तो ये कुछ रूल्स थे। इसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 38 सेकेंड्स मिलने वाले हैं। स्क्रीन पे दिखेगा 30 सेकेंड्स है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा उसके ऑप्शंस बोलूंगा उसके बाद आपको आंसर देने के लिए मौका मिलेगा। इसके बीच में आप आंसर नहीं दे सकते। जब मैं कहूंगा कि अभी आप अपना आंसर दे सकते हो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तभी आपका आंसर देने की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले हम खेलने वाले हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। उसके लिए एक रूल, जो प्रॉब्लम हमने कल देखी थी कि अगर आप अभी चैट बॉक्स ओपन करते हो तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, राइट? तो अभी आप पहले क्या करोगे, जैसे ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन दिखेगा पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, ऑप्शंस को देखो, दिमाग में ऑप्शंस को फिक्स कर लो, फिर चैट बॉक्स को ओपन कर लो। आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू आंसर द क्वेश्चन। So now we will start with the first round of today's session, fastest finger first. And your question is this: arrange the following nerves in increasing order of their number. आपके पास 12 cranial nerves है, राइट? तो आपके सामने अभी 4 ऑप्शंस आने वाले। तो आपको वो ऑप्शंस को पढ़ना है, देखना है, समझना है और उनका ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। जैसे कि नर्व नंबर 1 2 3 4, ठीक है? तो अभी देखो, योर ऑप्शंस आर वेगस नर्व, ऑडिटरी नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व and optic nerve. Now set the number in increasing order. Your time starts now. समय समाप्त। तो चलो देखते हैं इसका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ऑप्टिक नर्व, दैट इज डी। सेकेंड ऑप्शन ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन ऑडिटरी नर्व, दैट इज नर्व नंबर 8। एंड लास्ट ऑप्शन इज वेगस नर्व, नर्व नंबर 10। तो जिन्होंने भी डी सी बी ए आंसर दिया है उनका आंसर सही है। अभी हम देखेंगे वो कौन 5 लोग हैं जिन्होंने सही सीक्वेंस में आंसर दिया है। फर्स्ट है वैभवी पिंपळे, डी सी बी ए सिलेक्टेड। मयूर जैन, डी सी बी ए सिलेक्टेड। नेहा महात्रे, डी सी बी ए सिलेक्टेड। देन कुंजल गोलिपकर, डी सी बी ए सिलेक्टेड। एंड प्रांजल पाटिल, डी सी बी ए सिलेक्टेड। तो इन 5 लोगों के साथ आज हम खेलने वाले हैं कौन बनेगा लखपति जीपैट 2022। चलो गाइस, रेडी? यस सर। ओके। यस सर। हाँ, बाकी के लोग भी
भले ही आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, लेकिन आप भी अपने लेवल पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। देखोगे कि विदाउट इस गेम में इन्वॉल्व होते हुए भी कितने क्वेश्चंस आप सही से सॉल्व कर पाते हो और आपकी कलेक्टिव अमाउंट कितनी होती है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप गेम का पार्ट हो, लेकिन इनडायरेक्ट हो, ना कि डायरेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है ये। Which type of transition occurs in unsaturated compounds with a nitrogen atom? वो कौन सी ट्रांजिशन है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होती है जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है? योर ऑप्शंस आर N to sigma star, N to pi star, sigma to sigma star, or pi to pi star. Your time starts now. Option by B, sir. A. Option E B. है sir, N to pi star. Sir, option B. B तो option fix. आप सभी लोग N to pi star के साथ जाना चाहते हो? श्योर हो? Yes, कोई sir. कंफ्यूजन नहीं? Yes sir. ओके, तो चलो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। देखते हैं क्या आंसर है। आहा, 1000 रुपीज आप जीत चुके हो। पहले क्वेश्चन का आंसर सही है। चलो, तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि जो ऑप्शन ए है, सी है एंड डी है, उसका सही आंसर क्या हो सकता है फिर? मतलब वो कहाँ पे हो सकता है? Sir, A मध्ये तर unsaturated नसणार. पहिले तर नाहीच आहे ना, Saturated तो आहे ना. पहिला बॉन्ड पहिला हाँ. सिग्मा नसतो ना. N to sigma star कहाँ पे होगा? N to sigma माने सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, करेक्ट, और हैलोजेंस। देन सिग्मा टू Yes, सिग्मा स्टार कहाँ हो सकता है? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, Single bonded compound. सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, जहां पे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है वहां पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार। एंड पाई टू पाई स्टार कहाँ पे होगा बच्चों? Double bonded unsaturated Alkene. compound. अल्कीन Alkenes. एंड अल्काइन, राइट। तो वहां पे होगा आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। चलो, अपनी थियरी भी क्लियर हो गई। अभी आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन 2000 रुपए के लिए। What is the parent value of the conjugated dyeing system in C6H5Cl? वो पेरेंट वैल्यू क्या है कॉन्जुगेटेड डाइंग सिस्टम की, जिस कंपाउंड का फॉर्मूला है C6H5Cl? एंड योर ऑप्शंस आर 217 मिलीमीटर, 297 माइक्रोमीटर, 315 सेंटीमीटर या 253 नैनोमीटर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। याची आयडिया काही आहे? लाईक मला तो आयडिया नाही. एक मेरे को 253 एंड कंफ्यूजन है तो Lifeline आप लेनी है लाइफलाइन क्या? को यूज कर सकते हो। यस 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 लाइफलाइन ले सकते हैं। लाइफलाइन लेते हैं. लाइफलाइन लेते हैं, ओके। कौन सी लाइफलाइन लेनी? प्रांजल तेरे को आइडिया है कुछ या लाइफलाइन लेनी है? बोल फटाफट। देखो Lifeline, हाँ, lifeline ले लो. ऑडियंस पोल Lifeline, लेते हैं. lifeline. ऑडियंस पोल लेते हैं. ओके, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। चला, ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर ऑन कर लो ऑप्शन ए के लिए, फास्ट। जिनको लगता है ऑप्शन ए होना चाहिए, रेज योर हैंड। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, चैट बॉक्स में जल्दी 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 जल्दी। जिनको लगता है ऑप्शन ए, रेज योर हैंड। नोबडी। ऑप्शन बी 297 माइक्रोमीटर, रेज योर हैंड। नोबडी। ऑप्शन सी 315 सेंटीमीटर, रेज योर हैंड। नो। ऑप्शन डी 253 नैनोमीटर, रेज योर हैंड। प्रांजल सिंपल लॉजिक था रे। नैनोमीटर खाली डाइन में है, नैनोमीटर वही में मैं देख रही थी, पर कैलकुलेट 7 सेकंड लैम्बडा मैक्स होते। कैलकुलेट करना है खाली। ओके, तो पब्लिक जाना चाहती है ऑप्शन डी के साथ 253 नैनोमीटर। क्या करोगे Yes, बच्चे? sir. जाना चाहोगे? सर डी लॉक कर दो। हाँ सर, सिंपल लॉजिक था हाँ. सर। हेटेरो मतलब ये हेटेरोएनुलर आएगा इसका, हाँ नहीं होमोएनुलर आएगा और इसका 250 मतलब नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दी। इजी था। यस ऑडियंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही आंसर दिया है। चलो, इसके पीछे लॉजिक देखो। पहली चीज, पेरेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेटेड डाइंग सिस्टम इन C6H5Cl। C6H5 माने बेंजीन भाई। C6H5 मींस बेंजीन। उसमें एक हाइड्रोजन हटा दिया है और क्लोरीन को अटैच किया है। देखो 1 2 3 4 5 6, C6 मिल गया।
H5 1 2 3 4 5 and Cl. तो मैं पूछ रहा था व्हाट इज द पेरेंट वैल्यू ऑफ द होमो एन्युलैरिडाइन सिस्टम, अगर मैं ये बोलता तो तो ये सिंपल था सर, क्योंकि माइक्रोमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में कोई आता ही नहीं है, नैनोमीटर में ही होता है। एग्जैक्टली सिंपल लॉजिक था उसके पीछे। एग्जैक्टली। तो चलो आपको 2000 रुपये मिल चुके हैं, ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। चला एक लाईफलाईन तुमची गेलेली आहे। आता येत आहे तुमच्या समोर तिसरा प्रश्न 5000 रुपयांसाठी हा। डैश डैश यूज्ड इन द कैलिब्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंस इन मिड यूवी रीजन। वो क्या है जो आप कैलिब्रेशन के लिए यूज करोगे, लेकिन किसका कैलिब्रेशन? एब्जॉर्बेंस का। किसका करोगे? मिड यूवी रीजन का। एंड योर ऑप्शंस आर holmium oxide, toluene hexane, potassium dichromate and KCl in water. Your time प्रांजल starts सी और now. बी। प्रांजल आई थिंक सो सी क्योंकि और एब्जॉर्बेंस पोटेशियम डाइक्रोमेट ही करता है। टोल्यूइन तो ट्रांसमिटेंस के लिए यूज होता है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये था हमारे इसमें भी एमसीक्यूज में। क्या किया जाए? आपके पास दो ऑप्शन अभी भी बाकी है, डबल डिप एंड 50-50। प्रांजल व्हाट जल्दी डू बोलो थिंक? क्या करना है। मेरे को मेरे को तो पोटेशियम वो डाइक्रोमेट ही लग रहा है। सी बी, हाँ मुझे भी सी बी में सी कंफ्यूजन। हाँ चल क्या चल करें? तुला माहिती आहे ना, गो हाँ विथ तुला पोटेशियम माहिती आहे ना। डाइक्रोमेट। ठीक है, लॉक किया जाए। यस यस गाइस, आप Yes. 5000 रुपए जीत चुके हो। क्यों बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? हॉलियम ऑक्साइड क्यों नहीं हो सकता बताओ? साला कभी पढ़ा ही नहीं वॉल्यूम ऑक्साइड हो सर का? ऍक्च्युली मी पोटॅशियम डायक्रोमेट वाचलंय, तो ऍब्झॉर्बन्स हाँ, साठीच सर। असतो आणि टोल्युइन इन हेक्सेन और, ट्रान्समिटन्स साठी असतो इन यूवी। फिर अभी मैं सुबह पढ़ रहा था, तब भी मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ा था, तो इसलिए मेरे को लग ही रहा था, बट मैं तो हेक्सेन भी पढ़ा था कहीं तो भी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ओ भाई मारो मुझे मारो। जीपेट क्यूए की जो पीपीटी है ना, उसमें लास्ट में मैंने कैलिब्रेशन पढ़ाया था, उसमें 4 ऑप्शंस थे। ओके ऑडियंस, व्हाट इज द आंसर फॉर हॉलियम ऑक्साइड? हॉल्मियम ऑक्साइड क्या है आंसर इसके लिए? फॉर कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ। यस। टोल्यूइन हेक्सेन, टोल्यूइन ते हेक्सेन। ट्रान्समिटन्स होतं ना सर, ट्रान्समिटन्स साठी इज होतं इट फॉर रेजोल्यूशन और स्लिट विड्थ? ना रिझोल्यूशन। एंड अरे हाँ, केसीएल इन वाटर स्ट्रे लाइट। कशासाठी? स्ट्रे लाइट। स्ट्रे लाइट। यस। तो आपको जीपैट क्यूए की भी पीपीटी पढ़नी है। अभी राइट हैंड साइड को क्वेश्चन की सीरीज देखो। आईआर के 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एनएमआर के 3, मास के 3, क्रोमेटोग्राफी के 2 एंड आईसीएच का 1। तो मैंने क्या बोला था, एनालिसिस के लिए आपको इन सारी चीजों का प्रिपरेशन करना है। चलो नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज के सेशन में आपको इस क्वेश्चन से क्या समझा? कैलिब्रेशन पार्ट हमें हर एक इक्विपमेंट का देखना होता है, उसके लिए कौन सा रिएजेंट आप यूज करोगे ये भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हम 4th क्वेश्चन के ऊपर 7500 रुपए के लिए। फॉर कैलिब्रेशन ऑफ द वेव नंबर इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्या यूज करेंगे? योर ऑप्शंस आर पॉलीस्टाइरीन फिल्म, हॉल्मियम फिल्टर, पॉलीविनाइल फिल्म या नन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए, आई नॉट श्योर बट ऑप्शन ए। हाँ मला पण पॉलिस्टायरीनच वाटते। क्या सर, करना go है? with क्या A. अच्छा तो go with ए A? करें। ए के साथ जाएंगे सर। एक सर। कभी पॉलीविनाइल फिल्म के बारे में सुना नहीं आपने? सर पॉलीस्टाइरीन जास्त फिल्म कोणचं पढ़ा नाही। है। अच्छा ठीक है, तो चलो ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 7500 रुपए जीत चुके हो। ओके, क्यों आपको ऐसा क्यों नहीं लगा हॉल्मियम फिल्टर के साथ जाना चाहिए या नन के साथ जाना चाहिए? सर क्योंकि ये मैंने पढ़ा हुआ था पॉलीस्टाइरीन फिल्म। लेकिन आप कंफ्यूज थे ना। एग्जैक्टली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? सर त्याच्यामध्ये आयआर इलेक्ट्रॉन्स व्हायब्रेट होतात ना। हाँ बड़ा मिस्टेक के लिए कि नहीं। अभी ऑडियंस, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होते हैं या बॉन्ड्स वाइब्रेट होते हैं? सॉरी हाँ, बॉन्ड्स हाँ वाइब्रेट यस, होतात। बॉन्ड्स वाइब्रेट होते हैं। तो अभी यहाँ पे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ वाइब्रेशंस मैंने आपको वीडियो ऑन करके दिखाए थे। किसी को याद है? कोई क्लासिफिकेशन बता सकता है? ऑडियंस ऑडियंस ऑडियंस, एनीवन? मैंने हाथ दूर किए थे, हाथ नजदीक किए थे।
स्ट्रेचिंग, Stretch, बेंडिंग। locking, bending, हाँ, स्ट्रेचिंग में दो टाइप के स्ट्रेचिंग है, नाम बता सकते हो? Symmetric stretching and सिमेट्रिक। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेंडिंग के दो टाइप होते हैं, इन प्लेन बेंडिंग, आउट प्लेन बेंडिंग। तो इनमें कौन से आते हैं? रॉकिंग एंड प्लेन में Rocking, रॉकिंग, सीजरिंग, यस, रॉकिंग एंड सीजरिंग। एंड आउट प्लेन में वैगिंग, ट्विस्टिंग। लैगिंग twisting. एंड ट्विस्टिंग। तो ये सारे वाइब्रेशन के पार्ट है। तो ये वाइब्रेशन कहाँ पे होती है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एंड जहाँ पे वाइब्रेशन होने वाला है वहां पे बॉन्ड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है? यूवी। सिंपल, यूवी, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। शायद नहीं वैभवी, इट्स श्योर, इट मस्ट बी श्योर। हाँ। सर इलेक्ट्रॉन्स मास में भी होते हैं ना? लेकिन वहां पे मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा और मॉलिक्यूलर आयन के बारे में Yes. आप बोलोगे। आप इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि वहां पे हम पॉजिटिव Okay. आयन स्पेक्ट्रा को मेजर करते हैं। ठीक है? श्योर। यस। तो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन फॉर 12,400 रुपए, आपका पहला स्टाइपेंड। नॉर्मल ग्राफ प्लॉटेड इन फंक्शनल ड्रॉप डिटेक्शन बाय आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ होता है वो किसके अगेंस्ट होता है? योर ऑप्शंस आर परसेंट ट्रांसमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेव नंबर, या परसेंट ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। डी। अरे बाप रे, सभी का आंसर डी है, ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। तो फिर एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ किसका होता है? यूवी का। यूवी। यूवी का। तो एनएमआर का क्या है फिर? intensity versus सर वो chemical अपना shift. इंटेंसिव हाँ। केमिकल शिफ्ट पीपीएम। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप पहला स्टाइपेंड जीत चुके हो 12,400 रुपए। परसेंट ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर आपका आंसर सही है। ओके चलो, इतने धनराशि का क्या करोगे? अभी 12,400 रुपए आपको मिल गया, पहला स्टाइपेंड। उसका क्या करोगे? इमेजिन करो आप जीपैट क्वालिफाई कर लिया है और आपको पहला स्टाइपेंड मिला है। अभी सोचो उसका क्या करोगे? फीस भरेंगे। पार्टी। पार्टी। फीस ही भरेंगे। मैं तो पार्टी करूंगा भाई, 6 महीने। कुंडलचा आवाज आहे ना, जिने म्हटलं फीस हो भरा. सर। नाही, कॉलेजने हो. खूप त्रास दिलाय वाटतं तुला. हो सर, तो म्हणजे विचार स्टॅपचा तोच विचार आहे की ते पूर्ण माझ्या फीस मध्ये जातील पैसे, माझी पूर्ण फीस क्लिअर होईल त्याच्यात. ओके मयूर, आप क्या करोगे? पार्टी करूंगा सर, 4-5 महीने हो गए पार्टी नहीं की, इतने सब पार्टी करेंगे। ओके ओके ओके। तीसरा मेंबर प्रांजल, आप क्या करोगे? He's भरेन सर, he's Please. भरेन. ओके, चौथा मेंबर कौन है? नेहा है आई थिंक। आप क्या करोगे? फीस भरोगे? 40-50 हजार रुपए तो 40-50 हजार फीस रहेगी खाली, तो वो अगले स्टाइपेंड में से निकल जाएंगे ना, कोई वांदा नहीं। ओके, एंड वैभवी आप क्या करोगे? सर मी फीस पण भरेल आणि पार्टी पण करेल. हा, मस्त मस्त मस्त। बाकी के लोग भी अपने प्लान रेडी रखो कि पहले 12,400 का आप क्या करने वाले हो, ठीक है? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। फॉर 15,000 रुपीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इन लैक्टम रिंग इन आईआर स्पेक्ट्रा इज डैश डैश सेंटीमीटर इनवर्स। आपको अगर कार्बोनिल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है लैक्टम रिंग में, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसकी वेव नंबर की वैल्यू क्या होगी? योर ऑप्शंस आर 1310 सेंटीमीटर इनवर्स, 1740 सेंटीमीटर इनवर्स, 1725 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। सर 1690. हाँ 1690. 1690. 1620 डी से. क्यों भाई 1690 क्यों? क्योंकि अमाइड lactam लिंकेज ring- असते ना Amide सर. group आहे ना Amide लॅक्टम ची मध्ये. व्हॅल्यू 1640 1600 ते 1700. हा. What is the meaning of the lactone? कीटोन कीटोन प्रांजल श्योर है ना? लैक्टम में अमाइड रहता है वो. हाँ क्या करे जाए? लॉक किया जाए? Yes, सर. योर आंसर इज करेक्ट। मैंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। लैक्टोन वर्सेस लैक्टम, अभी बाकी लोगों के लिए डिस्कशन। लैक्टोन मींस व्हाट? साइक्लिक कीटोन और साइक्लिक ईस्टर। चलो गूगल करके बताओ, लैक्टोन मींस व्हाट? साइक्लिक कीटोन या साइक्लिक ईस्टर? कीटोन है सर। कीटोन सर. साइक्लिक कीटोन इज कॉल्ड एज
lactone. Yes. And what is lactum? Lactone. And what is lactum? amide ring, Amide. Simple amide or cyclic amide? cyclic amide, अभी lactum ring कौन से एंटीबायोटिक में प्रेजेंट होती है? syphilis, Penicillin. penicillin, Penicillin में. What is the mechanism of Carbapenem. the cephalosporin and penicillin? cell wall Cell wall Ah. Cell wall. inhibit cell wall synthesis. Inhibit cell wall synthesis by blocking dash dash and dash dash. नहीं समझ Ribosomal units को ना block बड़ा करता है कौन सा? प्लाज्मा प्रोटीन PBP proteins, Okay. penicillinase binding protein and transpeptidase enzyme. ऐसा नहीं करना है आपको. सेल वॉल सिंथेसिस इतना जीपैट में आसान क्वेश्चन नहीं आएगा. आपको ये भी देखना होता है कि मुझे सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करना है, मतलब एग्जैक्टली कौन से एंजाइम को ब्लॉक करना है, इसके बारे में सोचना होगा ना. तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ब्लॉक्स पीबीपी एंड ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, देयरबाय इट प्रिवेंट्स formation of the peptidoglycan interlinkage, thereby it prevents cell wall synthesis. बाकी लोग लिख के ले सकते हो. लैक्टम इज साइक्लिक एमाइड. इसको याद कैसे रखना है? सिंपल सा शॉर्टकट बताता हूँ. लैक्टम में लास्ट में एएम आता है, एएम फॉर एमाइड. लैक्टम में लास्ट में एएम आता है, एएम फॉर एमाइड. एंड लैक का मीनिंग लेना है साइक्लिक. साइक्लिक एमाइड इज कॉल्ड एज लैक्टम एंड साइक्लिक कीटोन इज कॉल्ड एज गाइस लैक्टोन. लैक्टोन. यस. चलो, तो आप अभी 15,000 रुपए जीत चुके हो. अभी आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है. 1725 किसकी रेंज है? कीटोन. कीटोन. कार्बोनाइल हाँ. कीटोन. कार्बोनाइल 13 पे कार्बोनाइल. ते COOC आपला हा त्यांचीच. C single bond O, नहीं. C single C bond single bond N, and 1740 आपलं कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि Ah. अल्डिहाइड मध्ये पण होतं. ऍसिड या अल्डिहाइड या दोनों? अल्डिहाइड्स 1720 ते 1740. हाँ. चलो, तो आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन के लिए फॉर 30,000 रुपीज. एंड योर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू? वो कौन सा कंपाउंड है जिसकी डेल्टा वैल्यू सबसे ज्यादा है? एंड योर ऑप्शंस आर CH3I, CH3Br, CH3F, CH3Cl. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सी, कारण फ्लोरीन जास्त C. निगेटिव्ह असेल. FCC. सी को लॉक किया जाए. क्यों? इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की भी ज्यादा है, ब्रोमीन की भी ज्यादा है. पण सर फ्लोरीनची जास्त असते फ्लोरीनचे सर्वात जास्त, सगळ्यात जास्त आहे. बट रिएक्टिविटी ऑर्डर तो ये कहती है ना, F, Br, I, Cl. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? रॉंग सर. नाही. यस. FClBr FClBr. तो ऑप्शन सी को लॉक किया जाए. राइट. आपका आंसर सही है. मैंने जो स्क्रीन के ऊपर लिखा है वो गलत लिखा है. इसका ऑर्डर होना चाहिए फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. एम आई राइट गाइस? Yes. यस. तो Yes, sir. जितना कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो डीशिल्डिंग ज्यादा करेगा या कम करेगा? ज्यादा करेगा. ज्यादा करेगा. ज्यादा करेगा डिस्टिलिंग. Yes. अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. देखो, CH3 F लेते हैं एंड CH3 Cl लेते हैं. इन दोनों में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्लोरीन को बहुत ज्यादा है. फ्लोरीन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब खुद की ओर खींच लेगा, और क्लोरीन भी खींचेगा, लेकिन खींचने की कैपेसिटी फ्लोरीन की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन. तो सबसे ज्यादा डीशिल्डिंग जिसकी होगी ये होगी फ्लोरीन वाले हाइड्रोजन की, उसके बाद होगी क्लोरीन वाले हाइड्रोजन की. तो टीएमएस के ऊपर जो पीक आने वाला है वो नजदीक आएगा Cl का एंड दूर जाएगा फ्लोरीन का. एनीबॉडी हैविंग कंफ्यूजन इन दिस कॉन्सेप्ट? कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया है? ओके. अभी आप मुझे ऑर्डर बता सकते हो, अगर इस ऑप्शन को मैंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में रखा होता तो ऑप्शन क्या होने चाहिए थे? CDBA. परफेक्ट. CDBA. चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. नंबर ऑफ सिग्नल्स शोन बाय अ फिनोल एंड द इथेन
अभी आपके सामने अगर मैं फिनोल एंड इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो उसके कितने सिग्नल्स आपको मिलेंगे? योर ऑप्शंस आर 2 1 5 1 3 1 1 1 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फिनोलचं तर 2 भेटेल, OH चा एक आणि आणि- 1च इथेनचं ये एक. सारी इथेनचं cyclic तर structures एकच आहेत. मिळेल ना. हा ए असेल ए ए ए के साथ जाना चाहोगे? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं. जैसे देखो, फिनॉल में देखो हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर phenol, उसको हाँ। OH रहेगा तो OH का अच्छा। एक और रूबोसाइक्लिक स्ट्रक्चर का सिमेट्रिक का एक ये बट 2 और भाई इथेन साइक्लिक Cyclic- स्ट्रक्चर के 5 कार्बन है, उनका क्या करोगे? जब वो फिर साइक्लिक symmetry- में ना हाँ, इन्वायरमेंट सब एक ही सेम होते है हैं। तो नहीं सेम कर- होएगा एकच इन्वायरमेंट सेम है involvement तो असते. सेम तो ए होएगा के साथ जाना चाहोगे? हाँ ए ये यस सर ए तो ए ऑप्शन को लॉक किया जाए. देखते हैं आंसर क्या है. यस गाइस, आप 40,000 रुपए जीत चुके हो. देखो इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है. ये हो गई आपकी फिनोल की रिंग, और मैंने डिस्कशन में क्या बोला था? एक सिग्नल शो करेगा OH, बाकी का सिग्नल शो करेगा ये फिनोल मॉइटी और बेंजाइल मॉइटी. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि भाई हमारा जो बेंजीन का रिंग है वहां पे कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं. सभी सारे हो चुके हैं या एक हो चुका है? तो वहां पे जितने भी रिप्लेसमेंट है उनका अलग सिग्नल आएगा और हमारे बेंजीन के रिंग का अलग सिग्नल आने वाला है. तो यहाँ पे आपको 2 सिग्नल्स मिले, OH के एंड बेंजीन का. एंड जो इथेन है उसका तो आपको एक ही सिग्नल मिलने वाला है क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे सेम है. राइट? सो राइट आंसर इज 2,1. चलो 40,000 रुपए जीत चुके हो. अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले नेहा के लिए क्वेश्चन. सो नेहा, काय मग का जीपॅट का करायचंय? नक्की तुझं एम काय? पुढे जाऊन काय करायचं तुला भविष्यामध्ये? सर मी काय असं ठरवलंच नाही. अरे ठरवलं नाही म्हणून काय झालं, पण तुला जीपॅट करण्यामागचं तुझं काहीतरी कारण असेल ना. जसं माझं कारण आहे की बाबा तुमच्या सगळ्यांना क्वालिफिकेशन करायचं म्हणून मी सकाळी उठलोय, नाही तर मला उठायची गरज पण नसती पडली. तुझं असं काय कारण आहे जीपॅट केल्याने तुला काय मोठं बाबा असं मिळणार आहे? काय नाही सर, M.Pharm ला चांगल्या कॉलेजला ऍडमिशन भेटेल. M.Pharm ला तुला ऍडमिशन मिळालं असेल नायपरला, पुढे काय करणार त्यानंतर तू? जॉब सर, जॉब चांगला केला. जॉब भेटेल. अच्छा, हाँ. जॉब किती वर्ष जॉब करणार आहे? देखो आपके ड्रीम से सारी चीजें हैं, एग्री कर लिया मैंने, लेकिन वो भी देखो कि आप एग्जैक्टली अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो. आप पैसे के पीछे भागोगे लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी आपके लिए पैसे नहीं मैटर करेंगे, आपके लिए सेटिस्फैक्शन मैटर करेगा. मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो मेरे लाइफ के लिए अच्छा है या बुरा है, इसकी चॉइस आपके हाथ में होनी चाहिए. राइट? तो इसका डिसीजन आप लो. अभी सोचो, अभी आपके पास टाइम है सही डिसीजन लेने के लिए कि ये मैं करूंगा, ये सारी चीजें क्वालिफाई करूंगा, इसके बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लूंगा, लेकिन अगले 5 साल में 10 साल में मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, मेरे एम्स मेरे ड्रीम्स क्या होने चाहिए, कहाँ तक मुझे पहुंचना है, मैक्सिमम में क्या एक्सेलेंस अचीव कर सकता हूँ. ठीक है? दमेल Yes, ने sir. या यस हो. चलो तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 9 फॉर 60,000 रुपीज. नियोपेंटेन कंपाउंड में कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं? तो आपके ऑप्शन है 14, 12, 10 या 8. सोचना, अच्छे से देखना और फिर आंसर करना. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मला 12 वाटतंय, म्हणजे बघ सी वरती निओ पण त्यांच्या स्ट्रक्चर मध्ये H3 चात्रिक 12 नाही 3 चौक 12 म्हणजे 12 वाटतंय. बीच आहे 12 आहे 12 म्हणजे श्योर है? नो कन्फ्युजन? फुल अँड फायनल? TMS चं पण तसंच स्ट्रक्चर असतं, त्याला पण 12च असतात. तो 12 को लॉक कर दो. यस सर. हाँ सर. 12 नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सही है या गलत है बताना. सही है या गलत है? नाही सर, असं नसतं. काय सर येतं हे? तो ये क्या है फिर? ये क्या है बता सकते हो? हे तर प्रोपेन आहे प्रोपेन इज इट प्रोपेन और आइसोप्रोपेन? सर. आयसोप्रोपेन आयसोप्रोपेनला Okay, Isopropane okay, okay. Guide, audience, can we draw isopropane like that? जो स्क्रीन पे दिख रहा है?
नहीं ना, एन प्रोपेन है सर। इसको आप कैसा भी हाँ। लिखो ये एन प्रोपेन ही होता है, ठीक है। अभी मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ और एक CH3 ऐड कर देता हूँ, व्हाट इज दिस? आइसोब्यूटेन। Yes. आइसोनियाजिड। कौन बोला आइसोनियाजिड? कौन होता तो? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ओके, दिस इज आइसोब्यूटेन। अभी मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, यहाँ पे CH3 ऐड कर देता हूँ, ये क्या बनेगा? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। Pentane. और आइसोपेंटेन। सर नियो दोन आहेत ना नहीं सब नियोपेंटेन दोन आहेत. और आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ, सही है या गलत है बताना। सही है या गलत है? राइट है। सही है. ठीक है, तो आप Yes, मुझे ये अभी ना first- आइसोपेंटेन के नंबर ऑफ सिग्नल्स बताओ, कितने सिग्नल्स मिलेंगे? सर 4 4 सर. 4 सिग्नल। चलो मैं मार्क कर रहा हूँ, बताना ए कितने सिग्नल्स हैं। CH3 हाँ। एक, यस, पहला, CH2 दूसरा, CH दूसरा, तीसरा और CH3 D। चौथा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 4 सिग्नल मिल रहे हैं। और स्प्लिटिंग अगर आपको बतानी है इस CH की, तो क्या होनी चाहिए? और सर 2 द सेक्सेट। हाँ, सर गिव मी अ कपल। इस नॉनेट, हाँ, नॉनेट, नॉनेट। हाँ सर, वो सेम इन्वायरमेंट के चक्कर में मैं वो गिना ही नहीं इसे। हाँ भाई ऐसा नहीं करना है। और जो CH3 दोनों है लास्ट के, उनका सिग्नल क्या आएगा? स्प्लिटिंग क्या आने वाला है? सर डबलेट। हाँ, डबलेट। yes। अभी आते हैं हम नियोपेंटेन की ओर। नियोपेंटेन में सेंटर में है कार्बन, क्या उसके पास हाइड्रोजन है? नहीं है, तो एन की वैल्यू हो गई 0। तो एन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो बाकी के CH3 के लिए स्प्लिटिंग क्या मिलेगा? सिंगलेट। सिंपल सी बात है। और इसके पास कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए? CH3 प्लस CH3 प्लस CH3 प्लस CH3, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 12। तो सही आंसर है 12। आपका 12। तो आप 60,000 रुपए जीत चुके हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। उससे पहले मेरा कुंजल को सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोमेट्री? Sir, spectroscopy in that we study the mass, like a mass ला आपण radioactive signals like bombard करून study करतो असे. आणि radio and spectrometry म्हणजे it is the analysis of mass. Associated with spectrometry is associated with analysis of mass. आणि spectroscopy is when matter interacts with electromagnetic radiation. हाँ. ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाइट्रोजन रूल इज रिलेटेड टू व्हाट? योर ऑप्शंस आर ऑड एटॉमिक मास, ऑड एटॉमिक नंबर, ऑड मॉलिक्यूलर मास एंड ऑल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सब सर ये confusing, थोड़ा confusing है. नंबर देवी और हाँ। सज्जनों, नंबरच आहे. सोच के बताना आंसर। मास मध्ये पण नाही थांब. आपण हे मास आणि नंबर आला मध्ये तर कन्फ्युजन आहे. मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। नाही इसका काय आपण हे घ्यायचं का 50-50? लाइफ लाइन सर. ओके, कंप्यूटर महाशय 50-50 को अंकित किया जाए। ओके चलो, आपकी लाइफलाइन स्टार्ट होती है यहां से। गलत ऑप्शन को मैं हटा रहा हूं। ओ शिट. नंबर आहे सर, नंबर आहे. मग नंबर थांब. आपण ना म्हणजे अगर CH3 असेल तर आपण C×12 करतो. तर मग नंबरच मग 12 असतो ना तो. हा मग नंबरच घेतो, मास तर घेत नाही आपण. बी आहे मग. तो बी को लॉक किया जाए। मॉलिक्युलर मास नाही आहे ग. नाही बी आहे सर. लॉक किया जाए, कंफर्म, नो चेंज।
लास्ट 10 seconds to go. हाँ. 9, 8, हाँ 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 7. नंबरच ओके, आहे. तो बी को नंबरच मैं आहे सर बी. ओके मैं बी को लॉक कर रहा हूं. अभी आप आंसर चेंज नहीं कर सकते. ऑडियंस, व्हाट शुड बी द आंसर? ऑडियंस, मैंने ये पढ़ाया है. व्हाट शुड बी द आंसर? If atomic weight is odd, then it contain odd number of nitrogen atom. If atomic weight is even, it contains 0 or even number of nitrogen atoms. N+1 रूल मध्ये कशाला गेलात तुम्ही? काय करणार होता तिथं जाऊन? N+1 rule is for mass spectrometry. Guys, answer is wrong. It's odd molecular mass and even molecular mass. even को मैंने हटा दिया. अगर मैं even वहां पे डालता तो आपको आंसर बाय डिफॉल्ट पता चलने वाला था. ओके, कोई बात नहीं. चलो, यहाँ पे आपके मेन अमाउंट में से 80,000 पहले माइनस हो जाएंगे. कोई बात नहीं, हम लेते एक छोटा सा ब्रेक. लेस देन 1 मिनट टाइम बचा हुआ है. मिलते हैं 1 मिनट के बाद.